के सवाईजपुर में मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश गन्ना संघ के डायरेक्टर धीरेन्द्र प्रताप जी। धीरेन्द्र प्रताप जी से जानने का प्रयास करेंगे गन्ने में जो सुधार हुए हैं उन सुधारों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बहुत बड़ा गन्ने में सुधार किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ईआरपी सिस्टम को उन्होंने लागू किया। हमारे प्रदेश में 184 समितियां हैं, तो उनकी स्थिति बहुत पहले से बड़ी दयनीय थी और कंप्यूटराइजेशन नहीं था, कर्मचारी भी नहीं थे, व्यवस्था ऐसी फेल्योर थी कि जो पर्ची निष्कासन की व्यवस्था, पेमेंट की व्यवस्था सारी चीनी मिलों ने होल्ड कर ली थी। अब इस व्यवस्था को धीरे धीरे उसमें सुधार किया गया। तो सबसे पहले जब गन्ना विभाग के मंत्री हमारे आदरणीय सुरेश राणा जी बने, तो इन्होंने इस चीज़ को जांचा परखा और सारे चेयरमैन से बात करी। बात करने के बाद में ये स्थिति आई कि अगर पर्ची निष्कासन की व्यवस्था जो 20 वर्ष से लगभग चीनी मिलों ने होल्ड करके रखी थी, इस व्यवस्था को अगर पुनः गन्ना समितियों को दे दिया जाए तो किसानों को बड़ा लाभ होगा, क्योंकि चीनी मिलों पर अक्सर माफिया लोग दवा बना लेते थे तो उनकी पर्चियां वही लोग ले लेते थे, किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी। दूसरा यह था कि चीनी मिलों ने फर्जी सट्टे धारक बना के रखे थे और वो पहले ही पर्चियां उनको जारी हो जाती थी, मूल किसानों तक पर्चियां नहीं पहुंच पाती थी। तो एक ऐसा ही ईआरपी सिस्टम लागू करा गया जिसमें पेमेंट तो चीनी मिलों के माध्यम से भी हो रहा है बैंकों के द्वारा, लेकिन पर्ची का सिस्टम कंप्यूटराइजेशन करके किसानों से सीधा जोड़ दिया गया। पेपरलेस व्यवस्था करी गई, सीधे मोबाइल पर मैसेज आ रहा और किसान वही मोबाइल ले जा करके पर्ची का चीनी मिल में अपना तुलान कर रहा है। धीरेन्द्र जी एक और सवाल, क्योंकि दरअसल हमेशा गन्ने का जो किसान है उसकी एक शिकायत ये रहती है कि उसकी पेमेंट समय से नहीं मिलती। इस बार शायद कुछ व्यवस्था की, लेकिन जो सरकारी जो आपके सरकारी तंत्र जिन कोऑपरेटिव में उनको चला रहा है मिलों को, वहाँ शायद पेमेंट ठीक हो गई है, लेकिन जो प्राइवेटेशन है, जहाँ प्राइवेट कंपनियाँ जो मिल चला रही हैं, वहाँ अभी भी दिक्कतें हैं। इसको सुधार के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रयास हुआ। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट था जो चीनी मिल संघ का था और इसमें हम पिछली सरकारें बड़ा उनका सहयोग करती थी, यही लोग सरकार में सपोर्ट करते थे, मदद करते थे। तो जब गन्ना वो डलवा लेते थे पहले और बाद में मुकदमा फाइल कर देते थे कोर्ट में कि ये रेट ठीक नहीं है, तो उससे पेमेंट धीरे धीरे लिंगारान होते चले गए। बड़ा पेमेंट पश्चिम में भी लटका। हमारी सरकार में सबसे पहले व्यवस्था हुई कि किसानों को पेमेंट, बहुत बड़ा पेमेंट दिलवाएगा, पुराने पेमेंट भी दिलवाएंगे और नए पेमेंट के लिए भी रेगुलर व्यवस्था की गई। जहाँ तक मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो एक साप्ताहिक रूप से हमारे यहाँ पेमेंट आ रहा है और इधर जितनी भी चीनी मिल, एक आध चीनी मिल की आपको बात छोड़ दें जो बजाज ग्रुप की है, बाकी सभी में पेमेंट समय से आ रहा है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का बड़ा दारमदार रहा, बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ रहा, जिस तरीके से आपसे बातचीत में भी कुछ चीज़ें समझ में आई कि जो कोऑपरेटिव जिला बैंक, जिला सरकारी जो बैंक होते हैं उनको कोऑपरेटिव जो सोसाइटियाँ चलाती हैं, उसके सुधार के लिए क्या प्रयास हुए? कोऑपरेटिव के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया है सरकार ने और इस मूवमेंट में सारे लोगों को जोड़ा गया। कोऑपरेटिव की स्थिति जर्जर हो गई थी कि पूरा ढांचा अगर कहीं नीचे से खड़ा करें तो ऊपर गड़बड़ हो जाता, ऊपर से नीचे सारी संस्थाओं की जो बिल्डिंगें थी, इमारतें, वो जर्जर हो चुकी थी। तो अब नए तरीके से उसका पुनर्जीवित किया जा रहा। कोऑपरेटिव के लिए बड़ा बजट बनाया गया। हमारा केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव मंत्री बनाया, पहले कोऑपरेटिव मंत्रालय नहीं होता था, अब पहली बार कोऑपरेटिव मंत्रालय बना करके इसकी व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया गया। अभी तो हमने बेसिक रूप से शुरुआत यहाँ पर करी है, समितियों को ठीक किया है। आगामी पंचवर्षीय में इसका बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे और कोऑपरेटिव के माध्यम से क्षेत्र में बड़ी खुशहाली फैलाएंगे। और मतलब अगले 5 साल की जो आप व्यवस्था कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आती है तो उसकी क्या प्राथमिकता, मतलब कोऑपरेटिव को लेकर, गन्ने को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? गन्ने को तो सबसे मूलभूत चीज़ है कि गन्ना हम लोग सह फसल के साथ जोड़ रहे हैं, गन्ने के साथ दूसरी फसल भी करें और गन्ने को एथेनॉल से जोड़ के रखा है। वो भी पॉलिसी बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एथेनॉल तैयार करें, जिससे चीनी बनाने से ये होता है कि चीनी मार्केट में बिकती नहीं है, बाहर की चीनी अच्छी हो जाती है, हमारी चीनी कुछ साफ़ नहीं होती है, इसलिए उसको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता, तो स्टोर हो जाती है। तो चीनी मिल वालों की समस्या है कि वो चीनी समय से जब नहीं बेच पाते तो पेमेंट नहीं देते। तो सरकार ने उसको पॉलिसी को चेंज किया है, एथेनॉल बनाएगी और खुले मार्केट के लिए उसको भी दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ जो हैं पेट्रोलियम एथेनॉल को खरीदें, जिससे किसानों को समय पर मूल्य मिले और चीनी मिल भी उन्नति करें, उनको भी अच्छा, जो किसान आंदोलन रहा है, इस किसान आंदोलन में बड़ी किरकिरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं हैं, लोग कह रहे हैं। हमारे माध्यम से किसान को आप सीधा, अगर एक लेमैन को, एक जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
किसान बहुत समझदार है और आज से नहीं, युगों युगों से किसान समझदार है, किसान ही देश चला रहा। तो किसान को संदेश देने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं संदेश दे देगा। अभी हमारा चुनाव आ रहा है, इसमें वो स्वयं संदेश दे देगा वो किसके साथ है। मुख्य विषय यह है कि हम अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। जिस तरीके से किसानों के लिए जो बनाए गए थे कानून, वो अगर हम समय से और सही तरीके से किसानों तक पहुंच जाते तो हम ये चीज़ होती बने। बहुत इसका प्रभाव हमारे इस क्षेत्र में है भी नहीं, थोड़ा बहुत पश्चिम क्षेत्र में है और बेसिकली उधर हरियाणा पंजाब के किसानों में है। जहाँ लोग इसको सिंडिकेट था वही लोग इस पे कर रहे थे। हमारे यूपी में बहुत बहुत कम प्रभाव है किसानों में। कम्युनिकेशन यानी संवाद, संवाद के जरिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। एक लेमैन तक यदि सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंच रही हैं और आम आदमी उससे कन्विंस हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सफलता है और सफलता के नए आयाम स्थापित करने के लिए इस तरफ प्रयास करने की आवश्यकता है, जो प्रयास चल रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, हरदोई।